संलक्ष्य क्रम ध्वनि। जहाँ वाच्यार्थ के अर्थ व्यंग्यार्थ की प्रतीत हो वहाँ संलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। संलक्ष्य क्रम के 3 भेद किए गए हैं: शब्द शक्ति उद्भव अनुरणन, अर्थ शक्ति उद्भव अनुरणन और उभय शक्ति उद्भव अनुरणन। ध्वनि का यह वर्गीकरण व्यंजन मुख के आधार पर किया गया है। यहाँ शब्द शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि के भी 2 वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि भेद बताए गए हैं। अर्थशक्ति उद्भव अनुरणन में पर्यायवाची शब्द के प्रयोग होने पर भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ कुछ पदों का परिवर्तन होने पर तथा कुछ का परिवर्तन ना होने पर व्यंग सूचित होता है, उसे उभय शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि कहते हैं। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि। जब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक साथ ही ध्वनित हों तब अलंकारक्य क्रम ध्वनि होती है। इसके पुनः 8 भेद माने गए हैं। वे हैं रस, रसाभाव, भाव, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव शवल्यता। लक्षणामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, अर्थात लक्षणामूला में वाच्य विवक्षित भी होता है, इसलिए इसे अविवक्षित वाच्य भी कहते हैं। लक्षणामूला ध्वनि के आचार्यों ने पुनः 2 भेद किए हैं। वे हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसमें वाच्य ध्वनि में वाच्य थोड़ा सा ही उपेक्षित होता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसमें लक्ष्यार्थ पूर्णतया उपेक्षित होता है। यहाँ यह मैं कहना चाहूँगा कि अति आवश्यक है कि अमिधा मूला के समान ही लक्षणा मूला के भी बहुत से भेद किए गए हैं। ध्वनि का एक वर्गीकरण व्यंगमुख के आधार पर भी किया गया है। इस आधार पर ध्वनि के हम 3 भेद देख सकते हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इसी प्रकार से पुनः वाच्य मुख से, व्यंजना व्यापार मुख से तथा व्यंग मुख से ध्वनि के वर्गीकरण किए गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि शब्द तथा अर्थ व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं तथा वे व्यंजक कहलाते हैं, और इसी तरह शब्द और अर्थ में जो व्यंजन व्यापार होता है उसके द्वारा ध्वन्यार्थ व्यक्त होते हैं। अतः ध्वन्यार्थ तथा शब्दार्थ में व्यंग व्यंजक संबंध होता है। हमें इस बात का स्मरण रखना होगा कि वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि के 2 भेद शाब्दी और अर्थी व्यंजना दोनों में होती है। ऐसा नहीं है कि ध्वनि विरोधी आचार्य शांत बैठे रहे, बल्कि उन्होंने व्यंजना शक्ति को ही व्यंजना का ध्वनि का मुख्य आधार स्वीकार किया था। अतः ध्वनि तो अपने आप अस्वीकृत हो जाती है। ध्वनि विरोधी आचार्यों के प्रमुख आरोप कुछ इस प्रकार थे: व्यंजना की अमिदा से अलग सत्ता नहीं पाई जाती है। प्रतीयमान या व्यंग्यार्थ के बोध का आधार अनुमान है, अतः व्यंजना एवं ध्वनि को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजना की लक्षणा से अलग सत्ता नहीं होती है। समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारों में इसे समेटा जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें से अनेक आक्षेपों का खंडन आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में किया है। यहाँ विरोधी मतों के आचार्यों के विचारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। व्यंजना की अमिदा से अलग सत्ता नहीं होती है, बल्कि अमिदावादियों में भी 5 वर्ग क्रमशः अभिहितान्यवादी, अन्यवताभिधानवादी, दीर्घतरभिधा व्यापारवादी, निमित्तवादी और तात्पर्यवादी थे। लक्षणा से अलग अस्तित्व व्यंजना को ना मानने वाले लक्षणवादी आचार्य थे। इनके मतानुसार मुख्यार्थ बोधक होने पर जिस प्रकार लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है, उसी प्रकार वाच्यार्थ से संगत ना बैठने पर ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतीयमान अर्थ लक्ष्यार्थ का ही एक प्रकार है।